जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो एक और कंटेम्प्ररी टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो कंटेम्प्ररी टॉपिक्स हम देख रहे हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंटेम्प्ररी टॉपिक्स वो नहीं होते हैं जो एक साल में बंद पड़ जाए, एक साल में ख़राब हो जाए, एक साल में आउटडेटेड हो जाए। लेकिन कंटेम्प्ररी भी वो इश्यूज होते हैं जो जब तक रिजॉल्व ना हो तब तक वो चलते रहते हैं। तो ये टेलीकॉम सेक्टर अगर हम देखते हैं तो ये भी हमें कंटेम्प्ररी इशू देखने को मिलता है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो हमने चाइल्ड मैरिज का इशू जो है वो कवर किया है, एविएशन सेक्टर कवर किया है, रेलवे सेक्टर कवर किया है। तो बहुत सारे कंटेम्प्ररी इश्यूज जो है वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के बारे में देखेंगे, इसके रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर पाओ, कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडिया टेलीकॉम सेक्टर करंटली फेसिंग ह्यूज डेप कमेंट। तो मतलब क्या है, हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ये बहुत ही भारी भरकम डेप से गुजर रहा है। इस पर आपको कमेंट करना है, व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दिस इशू। मतलब यहाँ पर वे फॉरवर्ड जो है वो आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी अटेम्प्ट करके देखिए, पहले वीडियो को पॉज करने के बाद, और फिर उसके बाद आप ये सॉल्व कीजिए। लेकिन तब अगर आपका जो फाउंडेशन है ये अगर स्ट्रांग हो चुका है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको प्लीज़ अटेम्प्ट मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हो तो ये डिजास्टर भी साबित हो सकती है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये जो पूरा वीडियो है ये देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। जो मैं फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहा था, तो एमएम एकेडमी ऐप पर पूरा आपका फाउंडेशन कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपको जितने भी कोर्सेस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, देन उसके बाद जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, कई सारे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पुराने कोर्सेज प्लस जो भी आ रहे हैं सभी कोर्सेज आप एंजॉय कर सकते हो। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बाकी दूसरा सोर्स रेफर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलेगा। तो मतलब मौजा ही मौजा। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इंडिया में क्या इसका सिनारियो है। मतलब टेलीकॉम सेक्टर जो है इंडिया में क्या सिनारियो हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया अगर आप देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट जो है इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इसके तीन सेगमेंट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। एक है वायरलेस, दूसरा है वायरलाइन एंड तीसरा हमें इंटरनेट सर्विसेज जो है ये देखने को मिलता है। देखिए ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हो ना, आंसर राइटिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि जो उनको आता है वो लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में चाहिए होता है कि जो पूछा गया है वो आपको लिखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस को इस तरीके से अटेम्प्ट करो कि स्पेसिफिक तौर पर जो पूछा गया है उस पर वजन दीजिए, जिससे आपके मार्क्स जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हम टेलीकॉम देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। थ्री सेगमेंट्स अगर हम देखते हैं, वायरलेस, वायरलाइन, इंटरनेट सर्विस हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के मामले में अगर देखें तो हमें सेकेंड कंट्री जो है देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट का है, किसमें इन्वेस्टमेंट, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पर, इक्विपमेंट्स पर, फाइबर ऑप्टिक्स पर, है ना। ये इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा वाइटल है। मतलब यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आता है स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट्स में, फाइबर ऑप्टिक्स में, तो ग्रोथ के लिए काफी बेहतर हो सकता है। 90% गवर्नमेंट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है हमें इस सेक्टर से देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो सेक्टर है काफी ह्यूज डेप्थ से गुजर रहा है, बहुत बड़ा कर्जा इस पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, देखिए यहाँ पर एक स्टोरी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो 1990s में इंडियन इकोनॉमी जो उसे लिबरलाइज किया गया। देन नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत लाइसेंस जो है वो यहाँ पर इशू किए गए कंपनीज को इन रिटर्न ऑफ फिक्स लाइसेंस फी। मतलब क्या है, यहाँ पर एक लाइसेंस जो है वो यहाँ पर दे दिया गया कि हाँ आप तुमको चला सकते हो। ये लाइसेंस के लिए होलसम अमाउंट जो है उनको देना है। समझ लीजिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1 करोड़ रुपीज मांगे लाइसेंस के लिए, लाइसेंस यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर जो कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, वो अब अपने हिसाब से यहाँ पर जितना उनको रेवेन्यू जनरेट करना है वो सब कर सकती है। देन उसके बाद 1999 में क्या हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन उनको दिया गया कि आप लाइसेंस से माइग्रेट हो सकते हो टू रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल।
मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आपको अभी जो होलसम अमाउंट देना है तो होलसम अमाउंट अभी देने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपका जो भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा उस बेसिस पर हमको शेयर दीजिए, है ना। मतलब एक साथ किसी के 1 करोड़ रुपए जो है वो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर जितना भी उसको प्रॉफिट आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट को देते बैठेगा। मतलब शेयर परसेंटेज जो रहेगा वो रहेगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बलबूते पर, ठीक है, जिसे हम AGR कहते हैं। यही पूरा मसला जो है वो यहाँ से शुरू होता है। अब AGR जो है उसको डिवाइड किया गया है। एनुअल लाइसेंस फी, मतलब ये 8% ऑफ AGR रहेगा। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस SUC जिसे कहते हैं, वो 3 to 5% ऑफ AGR रहेगा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो AGR है उसकी डेफिनेशन को लेकर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले हैं सिंस 2005। मतलब क्या है, बेसिकली समझ लीजिए 8% ऑफ AGR जो है ये यहाँ पर लाइसेंस फी, एनुअल लाइसेंस फी के तौर पर देना है। अब समझ लीजिए किसी ने अगर 100 रुपीज जो है वो कमाए हैं, अब 100 रुपए कमाए हैं तो 8 रुपए जो है यहाँ पर किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनुअल लाइसेंस फी, बराबर है। अब ये जो AGR है ये क्या है, इसी पर निकल रहा है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर अगर मेरी कोई टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, MM नाम की टेलीकॉम कंपनी है। अब ये जो टेलीकॉम कंपनी है, अब मैं जो भी यहाँ पर रेवेन्यू इससे जनरेट कर रहा हूँ, किससे, तो मैं यहाँ पर जो लोगों को जो भी पैकेजेस लोग ले रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पैकेजेस बोलिए या वॉइस कॉलिंग के लिए पैकेजेस बोलिए, तो वो यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो AGR में आएगा। या फिर यहाँ पर दूसरा मेरा जो समझ लीजिए वेयर हाउसेस है, ये सब कुछ है, तो उससे भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर AGR मतलब है क्या, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो MM पर आ रहा है, या फिर जो मैं टेलीकॉम से कमा रहा हूँ, जो मेरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे जो कमा रहा हूँ वो AGR में आएगा। इस पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होता हुआ हमें देखने को मिला। अब हुआ क्या, आर्ग्यूमेंट जो है वो कुछ इस तरीके का चला कि टेलीकॉम कंपनीज जो है उन्होंने कहा AGR में सिर्फ इनकम फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेशन जो है वही रहना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो वॉइस कॉलिंग है उसके लिए कुछ प्लान लिया है, जो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके लिए कुछ प्लान लिया है ना। तो ये जो यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेशन है उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वही सिर्फ AGR जो है उसमें आए। लेकिन यहाँ पर DOT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने कहा AGR जो है उसमें नॉन टेलीकॉम इनकम जो है वो भी यहाँ पर आएगी, जिसमें हमें एसेट सेल देखने को मिलता है। मतलब MM नाम पर अगर मैंने कोई यहाँ पर एसेट सेल किया है तो उसका जो इनकम आया है वो भी इसमें आएगा। जो यहाँ पर इंटरेस्ट है डिपॉजिट्स पर वो भी इसमें आएगा। रेंट जो है वो भी इस पर आएगा। मतलब MM के इस पर अगर मैंने कोई किसी को रेंट दिया है, रेंट अगर मुझे आ रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर MM नाम पर जमीन से कोई 1 रुपया भी उठाया गया तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको गलत लगा, इसलिए फिर केस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। केस देखने को मिली 2015 में। क्या हुआ कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, अब देखिए ट्रिब्यूनल मतलब आप सभी को पता है कि ट्रिब्यूनल मतलब वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जहां पर पर्टिकुलर सिर्फ उसी चीज के लिए जो जजमेंट्स है वो दिए जाते हैं। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट में मर्डर हुआ तो भी जाओ, मतलब टेलीकॉम से कोई ये हुआ तो भी जाओ, लैंड किसी ने जब्त कर ली तो भी जाओ। लेकिन ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ वही केसेस देखते हैं। मर्डर के लिए आप ये वाले ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हो, है ना। तो इसने क्या किया, टेलीकॉम कंपनीज जो उनको फेवर किया, उसने कहा कि AGR जो है उसमें सभी रिसिट्स आएंगे, जो भी यहाँ पर उनको इनकम आया सभी आएगा। लेकिन जो कैपिटल रिसिट्स है, जो रेवेन्यू नॉन कोर सोर्सेस से लिया हुआ है, रेंट से बोलिए या यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो बोलिए, वो इसमें AGR में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कहाँ मानने वाली थी, गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट। देन 24 अक्टूबर 2019 को, सोचिए 2005 से ये मसला जो है वो चल रहा है, 2015 में इनका केस आया था, देन 2019 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका निर्णय आता है इन फेवर ऑफ DOT। मतलब पहले जो यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसने यहाँ पर दिया था टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर DOT जो उसके फेवर में दिया, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी जितना भी पैसा यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज के इसमें आ रहा है वो भले टेलीकॉम इससे आओ या नॉन टेलीकॉम इससे आओ, वो सभी AGR में आएगा और उसका जो पैसा है वो उनको देना पड़ेगा। अब 2015 में इनके फेवर में पैसा, इनके फेवर में ये फैसला आया था, है ना, टेलीकॉम कंपनीज के। तो अब AGR में वो लोग सिर्फ जो टेलीकॉम ऑपरेशन है उसी के पैसे जो गवर्नमेंट को दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 से अब तक जितना भी तुम्हारा यहाँ पर तुमने नहीं दिया है वो सब पे करना पड़ेगा। वो जा रहा था 92,000 करोड़, समझिए 92,000 करोड़ जो है, इतना यहाँ पर पैसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़ेगा। उसमें कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहले लॉस में चल रहे थे क्योंकि जियो जो है उसने यहाँ पर एंट्री जो है मान रही थी और जियो ने यहाँ पर सबका जीना हराम कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ओवरऑल केस।
अब ऑलरेडी यहाँ पर ह्यूज लॉसेस जो है वो सफर कर रहे थे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, है ना। तो हाई डेप जो है यहाँ पर, उससे जॉब लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हुआ, एंड खासकर इंडिया की जो रिलायबिलिटी है इंटरनेशनल इस पर वो भी थोड़ी खिसक गई कि यार इंडिया जो है वो तो कभी भी कुछ भी यहाँ पर लॉज लेकर आ जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज लेकर आया, तो इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसी भी एक जो लहर है वो यहाँ पर हमें आउट ऑफ कंट्री में देखने को मिली। बाकी चैलेंजेस अगर हम देखते हैं, डेप्थ क्यों यहाँ पर हुआ है वो तो हमने देख लिया, बाकी भी चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो कई सारे हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो काफ़ी अंडर थ्रेट है, रैपिड डिक्लाइन हमें एवरेज रेवेन्यू पेड यूजर देखने को मिलता है, लॉसेस, फॉलिंग प्रॉफिट्स ये हमें देखने को मिलते हैं, जो रोल आउट है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, उसमें भी हमें डिले देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट जो उनकी काफ़ी अनफेवरेबल एनवायरमेंट हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सही ढंग से समझ लीजिए जो पॉलिसीज है वो लेकर नहीं आती है, तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की सही ढंग की नहीं रहती है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो इनएडिक्वेट अवेबिलिटी है स्पेक्ट्रम की वो भी हमें देखने को मिलती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि समझ लीजिए हवा में एक कोई स्पेक्ट्रम है, एक पट्टा है, जिसके थ्रू यहाँ पर सब कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये पट्टा उनको खरीदना पड़ता है कि कौन से पट्टे में हमारा ये रहेगा, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम है इसी की बोली लगती है। अब यहाँ पर इसरो एंड इंडियन डिफेंस जो है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा रिजर्वेशन, ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, 5G सर्विस जो है उसका भी रोल आउट में हैम्परिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को काफ़ी कम मिलता है ना, तो ये भी समस्या देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर हाई कंपटीशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जियो जो है वो आने की वजह से क्या हुआ कि हाई टैरिफ डाउन हमें देखने को मिला, तो पैसे नहीं ले पा रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सेमी रूरल रूरल एरियाज में पेनिट्रेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर भी हम जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि ज़्यादातर लोग जो है वो रूरल सेमी रूरल एरियाज में रहते हैं, है ना, तो वो लोगों तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। ह्यूज राइट ऑफ वे कॉस्ट जो है चार्ज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये क्या होता है, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी से हम हमारी कोई चीज़ जो है वो लेकर जा रहे हैं, जैसे ये होता है ना, हमारे जो वायर्स है ये बहुत इधर उधर से लाने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, ये सब कुछ चीज़ें, तो उसका भी ह्यूज चार्जेस लगते हैं। लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल यहाँ पर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो ये भी हमें देखने को नहीं मिलता है, ट्रेड पर्सनल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं, तो इनिशिएटिव्स में अगर आप देखोगे एफटीआई जो है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 100% फ्रॉम 74% किया गया कि आओ यार इन्वेस्टमेंट करो इसमें। एक्सपेंडिचर जो है, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सर्विसेज पर गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर तरंग संचार देखने को मिलता है जो डीओटी के द्वारा लॉन्च किया गया, एक वेब पोर्टल है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मोबाइल टावर्स के बारे में। देन यहाँ पर नेशन वाइड ऑप्टिकल केबल जो है उसका कवरेज यहाँ पर डबल करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल इंडिया किया जा रहा है, जिससे कि हर कोई डिजिटल आ जाए, इंटरनेट पर आ जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या किया जा सकता है या फिर क्या किया जाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने एडिक्वेट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है ना, जो हमारा इकोनॉमी के लेक्चर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में कि 3 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर्विसेज हमें देखने को मिलती है। वो है, एक तो हमारा कौन सा है, पावर, है ना, दूसरा हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन, एंड तीसरा हमें देखने को मिलता है कम्युनिकेशन। बराबर है, तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। तो क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप रहना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो उन्होंने फेवरेबल एनवायरमेंट बनाना चाहिए न्यू प्लेयर्स के लिए, ताकि न्यू एंट्री अच्छे तरीके से हो सके, कंपटीशन जो यहाँ पर हो सके, मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट ना हो। देन यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पेनिट्रेशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, जैसे कि लोग गांव गांव तक यहाँ पर जो मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलिए या टेलीकॉम सर्विसेज बोलिए पहुँच सके। यहाँ पर इजी एंड चीप रेट राइट ऑफ वे परमिशन जो है दी जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर उनको ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना बढ़े। देन यहाँ पर फेवरेबल एनवायरमेंट जो है 5G रोल आउट के लिए भी यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेंडिंग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो भी करना चाहिए, जिससे कि हम और हमारी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी इससे मिली होगी, और अगर मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिए। MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और भी अच्छे वीडियोस कोर्सेज देखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वो क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे ढंग से दे पाओगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।